वृषभ राशि वालों, क्या 2025 ने आपको थका दिया है? मैं जानता हूं पिछला साल शायद आंसुओं, अकेलेपन और आर्थिक संघर्ष का रहा, लेकिन अब वक्त है अपनी कमर कस लेने का, क्योंकि 2026 साधारण साल नहीं है। ये वृषभ राशि के इतिहास का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। ज्योतिष शास्त्रों में एक दुर्लभ घटना होने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं। ऐसा योग महाभारत काल के उन 18 दिनों के दौरान बना था जब इतिहास लिखा गया था। इसका मतलब साफ है, जो सफलता आपको पिछले 5 सालों में नहीं मिली, वो अगले 5 महीनों में मिल सकती है। ये साल संघर्ष का नहीं, विजय का है। तो अगर आपकी राशि वृषभ है, तो अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया को भूल जाइए। आज हम डिकोड करेंगे 2026 के उस नक्शे को जो आपको रंक से राजा बना सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि 2026 का आर्किटेक्चर कैसा है, यानी वो कौन से बड़े ग्रह हैं जो इस साल के पिलर्स बनेंगे। छोटी मोटी घटनाएं तो रोज होती हैं, लेकिन जीवन की दिशा 4 बड़े ग्रह तय करते हैं: शनि, गुरु, राहु और केतु। आइए 2026 के ग्रहीय नक्शे को डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनि देव की, जो द विश फुलफिलर है। पूरे साल, जी हाँ, पूरे 12 महीने शनिदेव मीन राशि में, यानी आपके 11वें भाव में विराजमान रहेंगे। ज्योतिष में 11वां भाव क्या है? यह लाभ स्थान है। यह इच्छा पूर्ति का घर है। और वृषभ राशि के लिए शनि योग कारक ग्रह है, यानी आपके सबसे अच्छे मित्र। जब आपका सबसे अच्छा दोस्त खजाने के घर में जाकर बैठ जाए, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 2026 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। आय के स्रोत स्थिर होंगे। शनि यहां आपसे सिर्फ एक चीज मांगेंगे: निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी। इसके बाद इस साल की पूरी कहानी देवगुरु बृहस्पति की चाल पर निर्भर है। इसे ध्यान से सुनिए। 1 जनवरी से 2 जून तक गुरु आपके दूसरे भाव, यानी धन भाव में रहेंगे। यहां बैठकर वो आपके धन को सुरक्षित करेंगे और परिवार में वृद्धि करेंगे। लेकिन 2 जून के बाद असली खेल शुरू होगा। 2 जून को गुरु कर्क राशि में जाएंगे। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है। 12 साल बाद गुरु यहां आ रहे हैं, और ये आपका तीसरा भाव है। यहां से उच्च के गुरु आपके भाग्य भाव को देखेंगे और लाभ भाव को देखेंगे। इसका मतलब है, जून के बाद आपकी लाइफ में एक रॉकेट जैसी रफ्तार आएगी। जो काम धीरे चल रहे थे, वो अचानक दौड़ना शुरू करेंगे। तीसरे पिलर हैं राहु और केतु। राहु आपके 10वें भाव में, यानी करियर के घर में कुंभ राशि में है। 10वें भाव का राहु इंसान को करियर में चालाक बनाता है। आप हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करेंगे। वहीं केतु आपके चौथे भाव में है। यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि यह सुख में थोड़ी कमी या घर में अशांति का कारण बन सकता है। और अगर मैं साल की शुरुआत, यानी 1 जनवरी 2026 का चार्ट देखूं, तो आपके 8वें भाव में 4 ग्रहों का एक बड़ा जमावड़ा है। 8वां भाव बदलाव का है। इसका मतलब है कि साल की शुरुआत किसी धमाके या किसी बड़े अचानक आए बदलाव से होगी। ये बदलाव पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये आपको उस पुराने ढर्रे से बाहर खींच निकालेगा जहां आप फंस गए थे। अब हम समय के पहिए के साथ चलेंगे। मैं आपको महीने दर महीने होने वाली उन घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो आपकी किस्मत पलटेंगी। डायरी और पेन तैयार रखें, क्योंकि अब हम तारीखों की बात करेंगे। साल के पहले ही दिन 8वें भाव में ग्रहों का योग यह बता रहा है कि आपको अपनी सोच बदलनी होगी। यह समय है नया रास्ता खोजने का। अगर आप अपनी पुरानी नौकरी या बिजनेस से थक चुके हैं, तो जनवरी का महीना आपको एक नई दिशा दिखाएगा। इसके बाद आती है 16 जनवरी की तारीख, जब भाग्य का उदय होगा। 16 जनवरी को मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि आपकी कुंडली का 9वां भाव है, और मकर में मंगल उच्च के होते हैं। जरा सोचिए, ग्रहों का सेनापति आपके भाग्य स्थान में अपनी सबसे ताकतवर अवस्था में बैठा है। इसका सीधा असर यह होगा कि जो प्रोजेक्ट्स सरकारी दफ्तरों में अटके थे, या वो वीजा जो नहीं लग रहा था, या वो लोन जो पास नहीं हो रहा था, 16 जनवरी के बाद अचानक से फाइलें आगे बढ़ेंगी। ये समय एक्शन लेने का है। फिर आता है 2 मार्च, जो पैसा बनाने का समय है। ये तारीख नोट कर लें, 2 मार्च 2026।
शुक्र, जो आपके राशि के स्वामी है, वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन शुक्र की उच्च राशि है और ये गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है। वहां पहले से शनि बैठे हैं। लग्नेश योग कारक शनि और उच्च का शुक्र मिलकर महाधन योग बनाएंगे। 2 मार्च से लेकर मार्च के अंत तक का समय आपके लिए साल का सबसे बेहतरीन समय है कैश फ्लो के लिए। अगर आप इंक्रीमेंट मांगना चाहते हैं तो ये समय है। अगर आप कोई बड़ी लग्जरी गाड़ी या महंगा सामान खरीदना चाहते हैं तो ये समय है। आपकी सुख सुविधाओं में भारी बढ़ोतरी होगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं अप्रैल और मई की तरफ। 19 अप्रैल को शुक्र आपकी अपनी राशि यानी वृषभ में आ जाएंगे। जब लग्नेश लग्न में होता है तो मालव्य महापुरुष योग बनता है। इस दौरान आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। आपकी स्किन ग्लो करेगी। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। अगर आप मीडिया, फैशन या किसी भी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां दिखना जरूरी है, तो ये समय आपको स्टार बना सकता है। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए ये समय सोलमेट से मिलने का है। अब आता है जून का महीना, जो असल में गेम चेंजर है। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। ये साल की सबसे बड़ी घटना है। तीसरा भाव पराक्रम और छोटे भाई बहनों का है। लेकिन यहाँ सबसे खास बात है गुरु की दृष्टि। यहाँ से गुरु अपनी 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर डालेंगे। 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर डालेंगे और अपनी 9वीं दृष्टि 11वें भाव पर डालेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जून के बाद आपकी लाइफ में मल्टीटास्किंग शुरू होगी। जो शादियां 2025 में टूट गई थी या बात नहीं बन रही थी, वो 2 जून के बाद पक्की हो जाएंगी। भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप मिट्टी को छुएंगे तो वो सोना बन जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 11वें भाव में बैठे शनि और तीसरे भाव में बैठे गुरु के बीच नव पंचम योग बनेगा। ये ट्रिपल प्रॉफिट का संकेत है। यानी आपकी इनकम एक जगह से नहीं, बल्कि 3 अलग अलग जगहों से आ सकती है। 8 जून को शुक्र भी कर्क राशि में आ जाएंगे। यानी देव गुरु और दैत्य गुरु एक साथ। ये समय पुश्तैनी जायदाद से जुड़े विवादों को सुलझाने का है। अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर, तो फैसला आपके हक में आ सकता है। फिर जुलाई से सितंबर का समय एक टेस्ट और एक मिरेकल का समय होगा। 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे। ये थोड़ा संभल कर चलने का समय है। वक्री शनि आपसे सवाल पूछेंगे, क्या आप सच में इसके लायक हैं? इस दौरान काम में थोड़ी देरी हो सकती है। बॉस के साथ अनबन हो सकती है। लेकिन घबराना नहीं है। ये शनि का क्वालिटी चेक है। लेकिन 18 सितंबर को एक बहुत ही दुर्लभ घटना होगी जिसे मैं द मिरेकल कहता हूं। मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क में मंगल नीच के होते हैं, लेकिन वहां पहले से उच्च के गुरु बैठे हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब एक नीच ग्रह उच्च ग्रह के साथ बैठता है तो नीच भंग राजयोग बनता है। ये वो समय होगा जब असंभव काम संभव होगा। शायद कोई ऐसी बीमारी जिससे आप परेशान थे, वो ठीक हो जाएगी। शायद कोई ऐसा कर्ज जो उतर नहीं रहा था, वो अचानक चुकता हो जाएगा। सितंबर का महीना आपके लिए सरप्राइज लेकर आएगा। साल के अंत में अक्टूबर में गुरु और केतु का कनेक्शन बनेगा, जो आध्यात्मिक उन्नति और रिसर्च के लिए अच्छा है। और 5 दिसंबर को राहु आपके 10वें भाव से निकलकर 9वें भाव में जाएंगे। यहाँ राहु आपके करियर को एक परमानेंट मुकाम पर पहुंचा चुके होंगे। 2026 के अंत में आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप 2025 वाले इंसान से मीलों आगे निकल चुके हैं। हमने टाइमलाइन तो देख ली। अब जरा जीवन के अलग अलग पहलुओं पर गहराई से नजर डालते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। करियर की बात करें तो वृषभ राशि वालों, 2026 में करियर का ग्राफ यू शेप में नहीं, बल्कि एक सीधी चढ़ाई की तरह होगा। राहु 10वें घर में आपको स्मार्ट वर्कर बनाएगा। अगर आप एमएनसी में हैं, बैंकिंग में हैं या आईटी सेक्टर में हैं, तो ये साल आपको बहुत ऊंचाइयां देगा। खासकर मार्च और जून के महीने प्रमोशन के लिए प्रबल हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो 16 जनवरी के बाद आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। बस एक चेतावनी है कि ऑफिस में अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। राहु की वजह से आपके आइडिया चोरी हो सकते हैं। आर्थिक रूप से ये साल एक्यूमुलेशन यानी संचय का है। साल का पहला भाग पैसा जोड़ने के लिए है और दूसरा भाग पैसा इन्वेस्ट करने के लिए है।
शनि के 11वें भाव में होने से रेगुलर इनकम बनी रहेगी। जो लोग लोहे, मशीनरी, पेट्रोल या रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये साल छप्पर फाड़ कमाई लेकर आ रहा है। रिश्तों की बात करें तो जो लोग संतान के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए जून के बाद का समय ईश्वरीय आशीर्वाद जैसा है। उच्च के गुरु की दृष्टि 5वें घर पर पड़ने से हेल्दी बेबी के योग बन रहे हैं। अविवाहित लोगों के लिए साल का दूसरा हिस्सा ज्यादा फेवर में है, लेकिन शादीशुदा जोड़ों को साल की शुरुआत में सतर्क रहना होगा। केतु चौथे घर में होने से घर के अंदर का माहौल थोड़ा सफोकेटिंग हो सकता है। संवाद को टूटने न दे। अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग की बात करना चाहता हूँ, जिसे अक्सर राशिफल में भुला दिया जाता है, लेकिन जो असल में घर की सीईओ होती हैं, हमारी गृहिणियां। वृषभ राशि की मेरी माताओं और बहनों, 2026 आपके लिए एक मिश्रित भावनाओं वाला साल रहने वाला है। चलिए इसे डी कोड करते हैं। सबसे पहले आपको एक सच्चाई स्वीकार करनी होगी। पूरे साल केतु आपके चौथे भाव में बैठे हैं। चौथा भाव आपके घर का और आपके मन की शांति का है। केतु वैराग्य का ग्रह है। साल की शुरुआत में आपको अपने ही घर में एक अजीब सा अकेलापन महसूस हो सकता है। आपको लग सकता है कि आप सबके लिए इतना कर रही हैं, लेकिन आपको वो सराहना नहीं मिल रही। कभी कभी मन करेगा कि सब छोड़कर कहीं दूर चली जाए। ये केतु का असर है, जो आपको थोड़ा लो फील करवा सकता है। मेरी सलाह है कि इस भावना को दिल पे मत लीजिएगा। ये सिर्फ ग्रहों का खेल है। अपने आप को कमरे में बंद मत करें। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बहुत शानदार है। जनवरी से जून तक गुरु आपके दूसरे भाव में है। एक गृहिणी के तौर पर आप इस साल फाइनेंशियल मैजिशियन साबित होंगी। आप घर के खर्चों को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगी और गुप्त धन जोड़ने में सफल रहेंगी। आपकी सेविंग्स इस साल बहुत बढ़ने वाली हैं। और 2 जून 2026 के बाद जब गुरु उच्च के होकर तीसरे भाव में जाएंगे, तो ये आपके लिए कमबैक का समय है। तीसरा भाव शौक और हुनर का है। अगर आपके अंदर कोई दबा हुआ टैलेंट है, जैसे कुकिंग, पेंटिंग, बुटीक या ऑनलाइन कुछ करने का, तो जून के बाद उसे बाहर निकालें। उच्च के गुरु आपको इतना आत्मविश्वास देंगे कि आप अपने छोटे से शौक को एक बिजनेस या साइड इनकम में बदल सकती हैं। बस ध्यान रखें कि केतु की वजह से घर के रिनोवेशन के दौरान कारीगरों से बहस हो सकती है। ये साल अपनी पहचान वापस पाने का है। सिर्फ घर की देखभाल ही नहीं, इस साल खुद की देखभाल भी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं छात्रों की, खासकर जो हायर एजुकेशन या विदेश जाकर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। 14 अप्रैल से 14 मई का समय, जब सूर्य 12वें भाव में उच्च के होंगे, वीजा और एडमिशन के लिए बेस्ट है। लेकिन शनि की दृष्टि 5वें भाव पर है, जो पढ़ाई में आलस और डिस्ट्रैक्शन दे सकती है। आपको सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनानी होगी। स्वास्थ्य के मामले में ये साल मिश्रित है। कोई बड़ी बीमारी के योग नहीं है, ये अच्छी खबर है। लेकिन मार्च अप्रैल में वायरल इन्फेक्शन और अगस्त में जब शुक्र नीच के होंगे, हार्मोनल इश्यूज या डायबिटीज के मरीजों को संभल कर रहना होगा। केतु के कारण कमर दर्द या सर्वाइकल की शिकायत रह सकती है। समस्याएं हैं तो समाधान भी हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हैं। 2026 को पूरी तरह अपने पक्ष में करने के लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने होंगे। ये उपाय अंधविश्वास नहीं, बल्कि ग्रहों की ऊर्जा को बैलेंस करने का विज्ञान है। सबसे पहले, चूंकि केतु चौथे भाव में बैठकर घर की शांति भंग कर रहे हैं और माता जी की सेहत को प्रभावित कर रहे हैं, आपको भगवान शिव की उपासना करनी है। क्यों? क्योंकि शिव महाकाल है। वो समय और केतु दोनों को नियंत्रित करते हैं। हर सोमवार को शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें और घर में सुबह शाम ओम नमः शिवाय का जाप धीमी आवाज में बजने दें। यह आपके घर की नेगेटिव वाइब्स को सोख लेगा। दूसरा, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और 2026 में शुक्र का रोल बहुत बड़ा है। शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करें, जैसे चावल, चीनी या दूध। एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय बता रहा हूं। हर शुक्रवार को नहाने के पानी में 1 चम्मच दही या थोड़ा सा गुलाब जल डालकर नहाएं। इससे आपका ऑरा क्लीन होगा और आकर्षण बढ़ेगा। तीसरा, शनि 11वें भाव में है। उन्हें खुश रखने के लिए छाया पात्र का दान करें। एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें
और उसे शनिवार को शनि मंदिर में दान कर दें। ये उपाय साल में कम से कम 3 से 4 बार करें। और सबसे बड़ी सावधानी, जिसे मैं गोल्डन रूल कहता हूँ, इस साल सेकंड हैंड या पुरानी चीजें खरीदने से बचें। पुराना घर, पुरानी गाड़ी या पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान ये केतु को एक्टिवेट कर देगा और वो चीज आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। जो भी ले, नया ले, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। और हाँ, दिसंबर 2026 में शेयर बाजार या सट्टेबाजी में पैसा ना लगाए। वहां राहु आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, ये था वृषभ राशि का 2026 का संपूर्ण भविष्य फल। निष्कर्ष ये है कि 2026 आपको वो स्टेबिलिटी देने आ रहा है जिसके आप हकदार हैं। शनि आपको धन देंगे, गुरु आपको ज्ञान और भाग्य देंगे, और राहु आपको करियर में चतुराई देंगे। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, धैर्य और मूल्य। शॉर्टकट मत लीजिएगा। सफलता भले ही धीरे आए, लेकिन जो आएगी वो परमानेंट होगी। ये साल आपके नव निर्माण का है। अपनी नींव को इतना मजबूत कीजिए कि आने वाले 18 साल तक कोई उसे हिला ना सके। उम्मीद है ये विस्तृत जानकारी आपको अपने आने वाले साल को प्लान करने में मदद करेगी। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय महाकाल या 2026 इज माइन लिखकर अपनी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें। अपने वृषभ राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली चर्चा में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव।